इंडिया में 90% ऑफ टीनेजर, यंगस्टर एंड अडल्ट अपनी लाइफ से अनहैप्पी हैं। उन्हें 24 घंटे स्ट्रेस रहता है, उन्हें एंगर एंड एंजाइटी इश्यूज हैं। और एक सर्वे में ये बात निकल कर आई है कि हैप्पी इंडेक्स के मामले में इंडिया 156 कंट्रीज की लिस्ट में से 136 नंबर पर है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर मेडिटेशन, अध्यात्म और योगा की शुरुआत हुई। फिर आज इंडिया के यूथ की ऐसी हालत क्यों है? इस वीडियो में हम इस चीज के 3 मेजर रीजन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप भी ऐसी कैटेगरी में आते हो जो अपनी लाइफ से अनहैप्पी हैं, ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको एंड तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। द नंबर 1 पॉइंट विच आई एम गोइंग टू गिव यू इज कंपैरिजन विद अदर्स। तुमने एक कहावत सुनी होगी, कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय। यानी कि अगर तुम अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करोगे तो तुम्हें दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लो तुम अभी अभी कॉलेज प्लेसमेंट में बैठे थे और तुम्हें एक जॉब लगी थी 50,000 पर मंथ की। तुमने घर आके अपने माँ बाप को बताया, वो भी बहुत खुश थे, तुमने सेलिब्रेट भी किया। उसके बाद अगले दिन तुम्हें तुम्हारे दोस्त का फोन आता है और वो तुम्हें बताता है कि भाई मेरी भी जॉब लग गई है और मेरी सैलरी 70,000 पर मंथ है। एक दिन पहले अभी जो जॉब तुम्हें खुशी दे रही थी, अब एकदम से वो तुम्हें उतनी हैप्पीनेस नहीं दे रही है, क्योंकि तुम्हें पता लग गया है कि तुम्हारे दोस्त की सैलरी तुमसे ज्यादा है। ठीक है। और आज की डेट में जो ये कंपैरिजन है वो बहुत ज्यादा इजी हो चुका है ड्यू टू सोशल मीडिया, जहाँ पे तुम अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को या किसी इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर को देखते हो जो कि तुम्हारी एज का है, लेकिन वो लग्जरी कार्स में घूम रहा है, वो फॉरेन ट्रिप्स कर रहा है। तो उन्हें देखकर तुम्हें ये लगता है कि तुम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास वो चीजें नहीं है जो उनके पास है। इसलिए तुम अंदर ही अंदर दुखी होने लगते हो। देखो यार, तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी कि तुम अपनी लाइफ में किसी भी लेवल, किसी भी जगह पे चले जाओ, तुम्हें तुमसे बेटर और सक्सेसफुल लोग मिल जाएंगे। तो कब तक कंपेयर करोगे? तुम्हारा मेन फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि कैसे तुम अपनी स्किल्स, अपने रिसोर्सेज, अपने टाइम का यूटिलाइज करके बेस्ट आउटपुट निकाल पाओ और अपनी लाइफ को बेटर बना पाओ। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। अब इसी के साथ चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, विच इज एक्वायरिंग मटेरियलिस्टिक थिंग्स। देखो यार, आज की डेट में कोई आदमी कितना सक्सेसफुल है, इसका पैरामीटर्स लोग इस चीज से डिसाइड करते हैं कि उसके पास गाड़ी कौन सी है, उसके पास घर कौन सा है, या उसके पास मोबाइल फोन कौन सा है। और हमें भी ये लगता है कि अगर हमारे पास एक बड़ा घर आ जाएगा, बड़ी गाड़ी आ जाएगी, या बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, तो हम अपनी लाइफ में हैप्पी हो जाएंगे। देखो यार, इन चीजों से मिलने वाली जो हैप्पीनेस होती है मटेरियलिस्टिक थिंग से, वो बहुत ही टेम्परेरी होती है। इट्स अ काइंड ऑफ एड्रेनलिन रश। ठीक है। तुमने बहुत सारे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को सुना होगा, उनके पॉडकास्ट सुने होंगे, जिनमें वो बताते हैं कि उन्होंने शुरू में बहुत सुपर कार्स खरीदी। ठीक है, बहुत महंगी महंगी चीजें खरीदी कि उन्हें लगता था इस चीज से उन्हें हैप्पीनेस मिलेगी। बट वो यही कहते हैं कि थोड़े टाइम बाद उस चीज से हैप्पीनेस मिलनी बंद हो जाती है, क्योंकि जब आप किसी चीज के यूज्ड टू हो जाते हो ना, तो आपको वो हैप्पीनेस वाली फीलिंग आनी बंद हो जाती है। अब इसको समझने के लिए तुम एक चीज समझो, आज से अपनी लाइफ को 5-10 साल पीछे करके देखो। जो तुम्हारा ड्रीम था कि तुम जिस तरह की लाइफ जियो, जिस तरह की तुम चीजें यूज करो, आज के डेट में तुम मोस्ट प्रॉब्ली उस तरह का चीजें यूज कर रहे होंगे और वो चीजें कर रहे होंगे। बट क्या तुम आज की डेट में खुश हो? अगर खुश नहीं हो तो तुम्हारे पास तुम्हारा जवाब है। मटेरियलिस्टिक चीजों से तुम्हें हो सकता है एक टेम्परेरी फेज के लिए खुशी मिल जाए, बट वो चीज एटर्नल नहीं है। ठीक है। और एक स्टडी में पता लगा है कि जो इंसान को खुशी मिलती है, जो एटर्नल, वो तुम्हारे रिलेशनशिप्स, तुम्हारी लाइफ में जो आसपास लोग रहते हैं, उनसे मिलती है। आई वुड गिव यू अ सजेशन हियर कि अपने लाइफ में अपने रिलेशनशिप्स, अपने भाई बहनों के साथ, अपने माता पिता के साथ, या अपना जो स्पाउस है उसके साथ रिलेशनशिप बेटर करो, ताकि तुम लाइफ में असली हैप्पीनेस को एंजॉय कर पाओ। अब इसी के साथ चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, विच इज सप्रेसिंग योर इमोशंस। अब देखो यार, इंडिया में हमें जिस तरह की अपब्रिंगिंग मिलती है और जिस तरह का यहाँ का कल्चर है, हमें एक तरह से कंडीशन कर दिया जाता है लड़कों को और लड़कियों को। लड़कों को बोला जाता है कि लड़के स्ट्रांग होते हैं, लड़के रोते नहीं है, लड़के रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते, वो स्ट्रांग रहते हैं, क्योंकि उन्हें सबकी देखभाल करनी होती है। और दूसरी तरफ लड़कियों को बोला जाता है कि भाई लड़कियां वीक होती हैं, लड़कियां रात को बाहर नहीं जा सकती, लड़कियों को एडजस्ट करना पड़ता है, या लड़कियों को अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। ठीक है। और उनके लिए सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं।
तो इससे होता क्या है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हम उसी तरह कंडीशन होते जाते हैं, जिसकी वजह से हम एक्चुअल में क्या है, हम उस चीज़ को ना तो कभी लोगों को बता पाते हैं, ना अपने इमोशंस शेयर कर पाते हैं, ठीक है। और हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, और हम अपनी लाइफ में फुलफिलिंग फील नहीं करते। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं और जो भी मेरे दोस्त हैं, उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपने लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जीने की ट्राई करो, ठीक है। किसी को हर्ट मत करो, बट हाँ, बी अनअपोलोजेटिक टू योरसेल्फ। तुम्हें लगता है कि कोई चीज़ तुम्हें खुशी नहीं दे रही है या तुम्हें नहीं करनी चाहिए, वो मत करो। और जो भी चीज़ तुम्हें लगता है तुम्हें खुशी दे सकती है, तुम्हें करने का मन है, वो करो, क्योंकि एक ही लाइफ मिली है, अब नहीं करोगे तो कब करोगे। सो अपनी लाइफ को एंजॉय करो, अपने अकॉर्डिंग जियो, और अपने माँ बाप का, अपने भाई बहनों का ख्याल रखो और खुश रहो। सो ये 3 मेन रीजंस हैं, इनके ऊपर काम करोगे, आई एम श्योर यू विल बी मच मोर हैप्पी एंड फुलफिलिंग इन योर लाइफ। सो वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। जिसको अच्छा लगा हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।